सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरादष्टि यथ सः भर्गो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मयम् त्वा दुर्गार्हपत्याय देवः। उषाद्वैतो नयतो हस्तगृहाश्विना प्रवहतां दधेना ग्रहाण गच्छ ग्रहपत्नी यथा सोपशिनी त्वं विदधमा वदासि इहा प्रियं प्रजायाते समृद्ध्यतामस्मिन् ग्रहे गहि पत्या दीर्घायु भव। पत्या तन्वं संसृजस्वाधाचित्री विदधमा सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध करो। मैं आपसे पहली बार मिला हूं वासुदेव, परंतु न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी कृपा सदा रही है। हम अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत हैं वासुदेव। आशीर्वाद दीजिए और विदा भी। सहयात्री आशीष नहीं देता, साथ देता है पार। यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी प्रारंभ होने वाली है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं वासुदेव। अग्नि वायु से विदा नहीं लेती, चूंकि दोनों का संगम ताप उत्पन्न करता है। जल धारा से विदा नहीं लेता, चूंकि उसे पुनः धारा से मिलना होता है। जिन्हें बार बार मिलना है वो विदा नहीं लेते। अर्थात मुझसे विदा ना लो पार, अगले मिलन की तैयारी करो। मेरे जन्म पर आपने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य अर्जुन से विवाह से कहीं अधिक है। आज मुझे यह अनुभव हो रहा है कि वो लक्ष्य निकट है। निकट तो नया युग है सखी, जिसकी आधारशिला तुम्हें रखनी है। एक वचन दे सकते हैं मधुसूदन? बिना जाने वचन कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं, परंतु तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। आपका साथ मुझे जीवन की यात्रा पूर्ण करने का साहस देता रहेगा सखा।
आपके प्रति श्रद्धा को अपनी संपत्ति मानकर प्रस्थान कर रही हूँ गोविंद। मेरे धर्म की रक्षा और परीक्षा दोनों ही करते रहिएगा। अवश्य सखी, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। इतना स्मरण रहे, पति का प्रेम शौर्य में दिखता है और पत्नी का धैर्य में। इसका एक और अर्थ भी है, जब संघर्ष का समय आए तब पति में धैर्य और पत्नी में शौर्य होना चाहिए। जाओ सखी, समस्त कुरुवंश तुम्हारे कारण स्वच्छ और निर्मल बनेगा। तुम भी हस्तिनापुर हमारे साथ चलते तो बहुत आनंद आता वासुदेव। विवश हूं ज्येष्ठ भ्राता, द्वारका में जाना ही होगा। तो मिलने की प्रतीक्षा रहेगी माता। शीघ्र ही मिलेंगे पार्थ, अति शीघ्र। किंतु एक बात का स्मरण अवश्य रखना, यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म है वहीं विजय। द्रौपदी, तुम्हें अपने निर्णय से संतोष है सखी? द्रौपदी, गोविंद, ये क्या किया मैंने गोविंद? ये कैसा निर्णय लिया है मैंने? इस अनाचार की कल्पना भी कैसे जन्मी मेरे हृदय में? पुरुषों के साथ किस प्रकार विवाह कर सकती है? यह अधर्म है गोविंद, यह अधर्म है। तुमने ऐसे अधर्म का निर्णय क्यों किया द्रौपदी? तो और क्या करती गोविंद? माता कुंती के 4 पुत्रों को संन्यास किस प्रकार लेने देती?
इस विचार मात्र से माता का हृदय टूट गया होगा, किंतु मेरे सुख के लिए उन्होंने मेरे सामने एक आंसू भी बहने नहीं दिया। तो मैं किस प्रकार स्वार्थी बनकर केवल अपना विचार कर सकती हूँ गोविंद? और राजकुमार अर्जुन, उनके मुख की हताशा को देखा है मैंने। फिर मैं किस प्रकार अपने हृदय में आशाएं संजोती रहती। अपने सुख के लिए मैं 4 राजकुमारों का बलिदान कैसे लेती गोविंद? और राजकुमारों के साथ तो सारे समाज की आशाएं जुड़ी होती हैं। सारे समाज को मैं किस प्रकार निराश करती। इसलिए मुझसे यह अधर्म हो गया गोविंद। मुझे और कोई मार्ग दिखाई ही नहीं दिया। इतने लोगों के सुख का विचार करके तुमने ये निर्णय लिया द्रौपदी, तो यह धर्म कैसे हो सकता है? समुद्र में रहने वाली सीप में कंकर जाता है तो वो उस कंकर को भी मोती बनाकर लौटाती। तुमने भी आज इस अधर्म को सबसे बड़ा धर्म बनाकर लौटाया है द्रौपदी। मुझे तुम पर गर्व है द्रौपदी। गोविंद, वो जो भेंट आपने मुझे दी थी, वो 5 पत्थर, धर्म के वो 5 आधार, उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे 5 पांडवों से विवाह करने का आदेश दे रहे हैं। गोविंद, क्या आप वास्तव में इसे धर्म मानते हैं? नहीं, कदापि नहीं। इस कार्य को धर्म कहकर मैं संसार की सारी स्त्रियों के हृदय में दुख नहीं लिख सकता। ये अधर्म है और अधर्म ही रहेगा। किंतु तुम्हारे हृदय की करुणा ने तुमसे ये निर्णय करवाया है सखी। और करुणा तो धर्म का आधार है। समझी नहीं गोविंद। मैंने तुम्हें जो 5 पत्थर दिए थे द्रौपदी, वो धर्म का उपदेश था। धर्म का आदेश तो दिया ही नहीं जाता। किंतु तुमने धर्म के उन 5 आधारों को हृदय में स्थान दिया। ज्ञान बुद्धि को स्थिर करता है, धीरज मन को स्थिर करता है,
प्रेम हृदय को स्थिर करता है और समर्पण शरीर के आवेगों को शांत कर शरीर को स्थिर करता है। और न्याय आत्मा को स्थिर करता है। मन, बुद्धि, हृदय, शरीर और आत्मा, ये पांचों धर्म के आधार जब शांत और स्थिर हो जाते हैं तो मनुष्य करुणा से भर जाता है। इसे धर्म कहते हैं। और तुमने उसी धर्म के आधार पर ये निर्णय किया है द्रौपदी, इसलिए ये कार्य तुम्हारे और केवल तुम्हारे लिए पाप नहीं है। पांच पतियों के साथ किस प्रकार जीऊंगी गोविंद? किस प्रकार सबके साथ न्याय कर पाऊंगी? अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करूंगी मैं? और समाज के कटाक्षों को कैसे सहन करूंगी? मेरे विषय में कैसे कैसे विचार करेंगे लोग गोविंद? जिनके मस्तक पर धर्म रहता है उनके चरणों में स्वयं ईश्वर पुष्प रखते हैं। तुम अग्नि से जन्मी हो द्रौपदी, और अग्नि का एक नाम है पावक, जो सबको पावन करती है, सारी अशुद्धियों का नाश करती है। मुझे विश्वास है तुम्हारे समीप आने वाली आत्मा पवित्र होगी। चिंता मत करो सखी, जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारा ये सखा वासुदेव कृष्ण वहां उपस्थित हो जाऊंगा।